एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स। मेरा नाम अंजलि है और आपकी ये जो लर्न करने की जर्नी है, आपकी जर्नी के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। सो डोंट वरी। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल और बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके हमारी लेवल अप करेंगे। और उसी दौरान हम साइमल्टेनियसली एक क्विक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स और थोड़ी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा हो और आपको कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस रिएक्ट सीरीज के पिछले वीडियो में हमने JSX क्या होता है और रिएक्ट में JSX कैसे यूज करते हैं ये डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि की JSX की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML जैसा कोड लिख सकते हैं और रिएक्ट UI इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, जो कि है रिएक्ट कंपोनेंट्स। हम रिएक्ट कंपोनेंट्स के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। रिएक्ट का नाम ही कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इसलिए अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो कंपोनेंट्स को अच्छे से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो रिएक्ट कंपोनेंट होता क्या है? फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। कंपोनेंट्स आर रियूजेबल pieces of user interface in React. Each component represents a part of the UI and can be reused multiple times in an application. So components basically UI का एक small reusable part होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है वेबसाइट का एक पीस। एग्जाम्पल के लिए हम एक वेबसाइट है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब हम एक वेबसाइट लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं अमेजोन ही लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है नेव बार होता है, साइड बार होता है, फूटर, हेडर, प्रोडक्ट कार्ड्स, लॉगिन इन्फो, लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम जाए तो सी यहाँ पे आपको योर अकाउंट्स, योर ऑर्डर्स। हम यहाँ पे अगर योर अकाउंट्स में गए तो लॉगिन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा, फिर वो डेटाबेस में जाएगा। सो ऐसे रिएक्ट में इन सब कंपोनेंट्स के एक फॉर्म में बनाया जाता है। मतलब हर यूआई पार्ट पार्ट एक सेपरेट कंपोनेंट्स बन सकता है। फिर हम इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करके कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। सो हमने सब कंपोनेंट्स को कंबाइन किया और फिर हमारी एक वेबसाइट बनी, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो ये अप्रोच डेवलपमेंट का सिंपल और ऑर्गेनाइज बना देता है। तो पहली बात तो हम रिएक्ट हमें मतलब रिएक्ट के कंपोनेंट यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ना रिएक्ट में कंपोनेंट्स यूज करने के कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स भी है। जैसे रीयूजेबिलिटी होता है, कोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इजी मेंटेनेंस होता है। पहले हम रीयूजेबिलिटी समझते हैं। एक बार कंपोनेंट बना ओके सो एक बार अगर आप कंपोनेंट बना देते हो ना, अगर आपने एक कंपोनेंट बना दिया है तो आप इसी कंपोनेंट को मल्टीपल प्लेसेस पे रीयूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर आपने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट बनाया है तो उसको 20 प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन है, जस्ट अ सेकंड। अभी हमने यहाँ पे ये फर्नीचर में गए और अभी लॉगिन नहीं है, सो पता नहीं ऐड टू कार्ड होगा नहीं होगा, बट हम देखते हैं। अभी हम इसे ऐड टू कार्ड करते हैं।
सो यहाँ पे अभी हमारा ये एसी ऐड टू कार्ट हो गया है। अगर अभी यहाँ पे हमें कोई डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी हमारा कार्ट में ऐड हो जाएगा। अभी हम रेफ्रिजरेटर ट्राई करते हैं। तो अभी हमारा सी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी ऐड हो गया। सो अलग अलग जो प्रोडक्ट है ना, अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, आप एक ही कार्ड में ऐड कर सकते हो, तो इसलिए हमारे पास रीयूजेबिलिटी है। सेकेंड हमारा है कोड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपोनेंट्स कोड को क्लीन और स्ट्रक्चर बनाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर सब कोड्स एक ही फाइल में लिखे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कंपोनेंट जो है वो हमारे कोड को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। अभी हमने कोड नहीं लिखा है, हम कोड जब लिखेंगे तब समझते हैं कि कंपोनेंट्स कैसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड होते हैं। एंड इजी मेंटेनेंस। अगर फ्यूचर में यूआई चेंज करना हो तो सिर्फ स्पेसिफिक कंपोनेंट चेंज करना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे कोई यूआई चेंज करना है, अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर के साथ अच्छा। आपको अगर ये पेज का यूआई चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें मेंटेनेंस इजी हो जाता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है। तो हमारे पास कंपोनेंट्स के टाइप है। तो पहला कंपोनेंट हमारा टाइप है फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये मॉडर्न रिएक्ट में सबसे कॉमनली यूज होता है। फंक्शनल कंपोनेंट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जो जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले, तो हम इसे फंक्शन कंपोनेंट्स को लिख कैसे सकते हैं हम वो देखते हैं अभी। रिटर्न इन ब्रैकेट H1 में लिखते हैं हम वेलकम टू रिएक्ट। यहाँ पे हम देते हैं हेडर। ओके। तो अभी हमें इसे रन करने के लिए cd एंड माई ऐप। आपको पहले आपके फ़ोल्डर के अंदर जाना है, देन npm स्टार्ट। npm स्टार्ट हमने हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो इसे कंट्रोल एस करना रह गया था। सी वेलकम टू रिएक्ट आ गया हम अभी हमारे पास हेडर में। तो ये अभी हमारे पास ऐसे क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू रिएक्ट। अब हमारा सेकंड कंपोनेंट जो है क्लास कंपोनेंट है। सो रिएक्ट के ओल्डर वर्जन में क्लास कंपोनेंट्स यूज होते थे, लेकिन आजकल मोस्टली डेवलपर्स फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो इस सीरीज में हम इस सीरीज में भी हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज करेंगे। तो अब हम हमारा पहला कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपको जो सभी चेंजेस है वो app.js फाइल में ही करने हैं। अभी हम इसमें ही चेंजेस करते हैं। दिस यहाँ पे हम लिखते हैं ओके, सो रिटर्न दिस इज हेडर कंपोनेंट।
एंड इसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन ऐप curly braces and then okay पहले circular brackets and then curly braces एंड curly braces के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न एंड parenthesis यहाँ पे हम div tag लिखेंगे इसके अंदर हम देंगे हेडर स्लैश और नीचे हम यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं देने थे अब हो गया एक्सप्लोर डिफॉल्ट ऐप हमें यहाँ पे ऐप देना है एंड कंट्रोल एस सी अभी हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है बट हमारा आउटपुट जो है हमारा ये आना चाहिए था दिस इज हेडर कंपोनेंट क्यों नहीं आया जस्ट अ सेकेंड ओके यहाँ पे हमने लाइन को एंड नहीं किया था तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पे जो हेडर का एच है वो हमारा स्मॉल हो गया कंट्रोल एस एंड अभी हमारा प्रोग्राम सी अब हमारा प्रोग्राम रन रहा है तो फाइल सेव करे करके हमारा ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा मेरा थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया था जो हेडर का एच जो है वो स्मॉल हो गया था तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है दिस इज हेडर कंपोनेंट यहाँ हेडर एक कंपोनेंट है और हमने उसे कहाँ पे डिफाइन किया था यहाँ पे हेडर सिंटैक्स से करके अभी हम एक मल्टीपल कंपोनेंट एग्जांपल देखते हैं एक और एग्जांपल बना के देखते हैं ऐसी छोटी गलतियां होती रहती है यहाँ पे हम लिखेंगे माय वेबसाइट एंड देन इसके ही नीचे हम लिखेंगे फिर से फंक्शन और देन कंटेंट और कर्ली ब्रेसेस इसमें हम लिखेंगे रिटर्न रिटर्न में हमें क्या रिटर्न करना है वो लिखना है तो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग देंगे पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखेंगे दिस इज द ओके द मेन कंटेंट दिस इज द मेन कंटेंट पैराग्राफ टैग एंड हो गया अभी हम एक और यहाँ पे फंक्शन लेंगे जो कि होगा फंक्शन और वो होगा फुटर सर्कल ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे h3 में यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट फुटर और अब यहाँ पे
यहाँ पे हमें हेडर के नीचे यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो हमने कंटेंट लिखा है, कंटेंट बैकस्लैश टैग को एंड किया। अभी हम यहाँ पे फुटर को भी एंड करेंगे, मतलब एंड नहीं, हमें डिफाइन करना है फुटर। और हमारा डिफॉल्ट एक्सप्लोर डिफॉल्ट ऐप, कंट्रोल एस एंड लेट्स सी हमारा रन हुआ है। सी द माय वेबसाइट एंड दिस इज द मेन कंटेंट। अब ब्राउजर में हमें शो हो रहा होगा और आपको भी 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे, एक हेडर है, एक कंटेंट है और एक फुटर है। यही रिएक्ट का कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंपोनेंट नेमिंग रूल। सो रिएक्ट कंपोनेंट के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है कि लेटर फर्स्ट कैपिटल, कंपोनेंट का नाम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिए थे हेडर, कंटेंट, फुटर। रूल 2 है कि कंपोनेंट शुड रिटर्न JSX, हर कंपोनेंट को JSX रिटर्न करना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे रिटर्न H1 वेबसाइट है ऐसे। कंपोनेंट की जो फाइल है वो भी हम अलग से बना सकते हैं। रियल प्रोजेक्ट्स में यूजुअली हर कंपोनेंट सेपरेट फाइल में लिखा जाता है। हम यहाँ पे SRC में कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट करके राइट क्लिक न्यू फाइल या फिर फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स के अंदर हम यहाँ पे सब फाइल्स बनाएंगे, header.js, footer.js। एक सेकेंड, आई विल शो यू header.js। ऐसे हम फाइल्स बना सकते हैं डिफरेंट। इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये जो इससे हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो क्लीन और मेंटेनेबल रहता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर हम देखें तो अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट देखो तो उनकी UI भी कंपोनेंट से ही बनी होती है। जैसे हमने यहाँ पे अमेजोन का देखा, यहाँ पे हमारे पास नेव बार है, प्रोडक्ट कार्ड्स कंपोनेंट है, साइड बार कंपोनेंट्स है, फुटर कंपोनेंट्स है। अब हम हमारे पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्यों यूज करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करना, कंपोनेंट्स नेमिंग रूल। रिएक्ट का कोर कंसेप्ट ही कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि प्रॉप्स है। प्रॉप्स की हेल्प से हम कंपोनेंट्स के बीच डेटा पास करते हैं, या हम ऐसे बोले तो डेटा पास कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप जो भी कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइमल्टेनियसली वीडियोस के साथ अपना एक कोडिंग करते जाइए और प्रोजेक्ट पर भी वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे आपको समझेगा कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, आपको कितने कंसेप्ट कितने समझे नहीं समझे। आप आपके कोई सजेशंस भी दे सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि ये मुझे नहीं समझाए या फिर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो डोंट वरी, आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।